खुदावंद यीशु मसीह के पाक फ़तेहमंद और जलाली नाम में मैं आपका भाई परवेज़ मसीह आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आप सबको मसीही.pk के इस पेज के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। हम आपके नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन वीडियोस को पसंद करते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं और इनके वसीला से बरकत पा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये खुदा का फजल है, खुदा का रहम और उसकी शफकत है कि खुदा ने हमें इस काबिल किया कि हम खुदा की खिदमत कर सकें, खुदा के खेत में काम कर सकें। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अगर देखें तो ये खुदा का फजल है जो हमारे ऊपर है कि वो हमें इस बात को अलाउ करता है, इस बात की इजाज़त देता है कि हम उसके खेत में काम कर सकें और अपने काम को करने के लिए क़ुव्वत, हिम्मत और ताकत खुदा देता है। अगर अपनी तरफ हम देखें, अगर मैं अपनी तरफ देखूं तो सच्ची बात है मुझे अपने अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं एक निकम्मा शख्स हूं, लेकिन जब मैं खुदा के फजल को देखता हूं तो खुदा के फजल के लिए मैं शुक्र अदा करता हूं कि वो मुझ जैसे शख्स को भी, जो कि एक अदना सा शख्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसे भी अपने खेत में इस्तेमाल करता है। हम इस बात के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं और आपसे भी हमारी हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है कि आप भी इस काम में अपना हिस्सा डालें, इन वीडियोस को शेयर करें ताकि खुदा का कलाम हम सब मिलकर लोगों तक पहुंचा सकें और इस कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएं। आइए आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं एक छोटी सी बात जो कि मैं आप सब लोगों के साथ खुदा के कलाम में से शेयर करना चाहता हूँ। मुक़द्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16 बाब और उसकी 15 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि और उसने उनसे कहा, यानी खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मेरे अजीज़, मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक बहुत बड़ा काम दिया है। ये कोई आसान काम नहीं कि तमाम पूरी दुनिया में जाओ और तमाम खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि एक शख्स है जिसे ये काम सौंपा गया है कि तूने 100 गज जो ज़मीन है इसके ऊपर काम करना है, और फिर एक दूसरा शख्स है जिसे ये काम सौंपा गया है कि तूने 10,000 गज जो ज़मीन है उसके ऊपर काम करना है। तो जो बंदा जिसे 10,000 गज ज़मीन पर काम करने का कहा गया है, इसका मतलब है उसे ज़्यादा काम दिया गया है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में गौर करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लावी हुआ करते थे जो हैकल के अंदर काम करते थे, लेकिन लावियों के पास ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उस कलाम को, उस शरीयत को लेकर सारी खलक के पास जाएं, और इसके लिए वो उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ता था, बल्कि वो एक ही जगह पर उस खैमा इज्तिमा और उस हैकल के अंदर वो खिदमत किया करते। लेकिन जो मसीही कौम है इसके पास एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि मसीही कौम को सौंप दी गई है, और वो ये है कि हमने इस खुशखबरी को कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर उसने दुख उठाए हैं, उसने हमारी गुनाहों की खातिर एक सलीबी मौत गवारा की और वो दफन हुआ और फिर वो तीसरे दिन जी उठा, और उसके मार खाने के सबब से हमने शिफा पाई है और उसके जी उठने के सबब से और उसके लहू से हम नजात पाते हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे हमने पूरी दुनिया के पास लेकर जाना है। और आजकल जो इतने ज़्यादा चैनल, मसीही चैनल खुल रहे हैं, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हर मसीही भाई या बहन सब मिलकर जो है वो अंजील की खुशखबरी की मुनादी शुरू कर दें तो भी ये बहुत ज़्यादा काम है, और हो सकता है हम सारे मिलकर भी इस काम को कवर ना कर पाएँ, बल्कि ये बहुत बड़ा काम है जो खुदा ने हमें सौंप दिया है। लिहाजा खादम जितने ज़्यादा हों, जितने ज़्यादा खुदा के कलाम को प्रीच करने वाले लोग हों, इतनी ही ज़्यादा अच्छी बात है। बल्कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि फसल के मालिक की दरख्वास्त करो कि वो और मज़दूर भेजे, क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं इतनी ज़्यादा जो कि खुदा का काम कर रही हैं, और फिर फेसबुक जो कि सोशल मीडिया है इसे लोग इस्तेमाल करके खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन तमाम बातों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और ये समझने वाली बात यह है कि
ये बहुत बड़ा काम है। कुछ लोगों को शायद फेसबुक के ऊपर मैं देखता हूँ कि बड़ी परेशानी लायक है कि लोग क्यों फेसबुक के ऊपर या कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर क्यों लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। भाई ये परेशानी की बात नहीं है, खुशी की बात है कि जितने ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की खुशखबरी को लोगों तक पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये खुदा के कलाम का हुक्म है। खुदा यस्सु ने हमें ये कहा है कि तमाम खलक में जाकर इंजील की मुनादी करो, सारी दुनिया में जाओ। सो ये बहुत बड़ा काम है जो खुदा ने हमें सौंपा है और इस काम को हम सब ने मिलकर करना है। और हमने खिदमत करते हुए लोगों को परेशान नहीं करना, खिदमत करते हुए लोगों को हमने छेड़ना नहीं या उन पर तंज नहीं करना, बल्कि हमने उनके लिए दुआ करनी है कि जितने भी लोग खुदा के खेत में काम कर रहे हैं, खुदा उन्हें और ज़्यादा हिम्मत, कुव्वत और ताकत अता करे कि वो खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जो खुदा ने हम सबको सौंपा है और हम सबको ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की जो खुशखबरी है उसे लोगों तक पहुंचाएं। और मैं इस बात के लिए आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में हमारी हेल्प करते हैं, इन वीडियोस को शेयर करते हैं और ये वीडियोस आपके वसीला से बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती हैं। सो खुदा के कलाम को सपोर्ट करें। और एक बात जो कि वो ये है कि जो लोग परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ खुल रही हैं, तो हम भी ये बात समझते हैं कि खिदमत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी आगे हैं जो कि खिदमत के जज्बे से नहीं आए बल्कि वो दीन को कारोबार समझ के आए हैं। सो ऐसे खादमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपनी सोच को तब्दील करें। हम आप पर तंज नहीं करते या आपको ऐसी कोई बात नहीं कहते, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप खिदमत में आ ही गए हैं किसी भी तरीके से, तो कोशिश करें कि आप दुरुस्त खिदमत करें। खिदमत कोई बिजनेस नहीं बल्कि ये खुदा के खेत में खुदा का फजल है कि उसने हमें अपने खेत में काम करने का मौका दिया है। सो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो खिदमत को बिजनेस समझते हैं कि बराए मेहरबानी अपनी सोच को, अपने ख्याल को तब्दील करें और खुदा के काम को ठीक तरीके से करें। सो इस सारी कलाम को सुनने के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि यकीनन आपने और मैंने और हम सब ने जो है इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। फिर हम यीशु आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।